हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में डीपीपी वन की थी एलन की। आज हम उसी ही सीरीज में आगे जा रहे हैं और डीपीपी टू कर रहे हैं जो स्पीड से रिलेटेड है। हम यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन है इस डीपीपी के। बहुत क्लियर मैं कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो सिर्फ आपका एक ही काम है, ये वीडियो देखने के बाद आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, ये डीपीपी डाउनलोड करनी है और आफ्टर दैट आपने ये डीपीपी पूरी खुद से करके देखनी है। एक और चीज, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था कि हमारे बहुत जल्दी ना हैंड रिटन नोट्स भी आने वाले हैं, अवेलेबल होने वाले हैं। तो हैंड रिटन नोट्स की मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारे ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, आई थिंक ब्लर हो रहा है। तो ये वाले हैंड रिटन नोट्स, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, बहुत क्लियरली एक एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन की गई है। ठीक, लाइट की वजह से आई थिंक ब्लर हो रहा है। तो इसके अंदर ये सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है, जो जेई और नीट के लिए शॉर्टकट्स या थ्योरी जो यूज होती है वो वाला पार्ट इसके अंदर है। प्रैक्टिस के लिए हमारी क्लिक द एनसीईआरटी है ही है, आप लोगों को पता ही है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। ठीक है, एक ट्रेन है, वो कवर कर रही है दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है 70 किलोमीटर पर आवर से। मतलब ये एस है तो ये भी एस हो जाएगी, हाफ हाफ दोनों का कर लो, या टोटल को एस मान लो और S/2 ये हो जाएगी, S/2 ये हो जाएगी। ठीक है, S/2 कर लेते हैं। अब हमने जब थ्योरी की थी, मैंने आप लोगों को बताया था जब डिस्टेंस सेम हो और स्पीड डिफरेंट हो तो हमारी एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2v1 v2 बाय में v1 + v2, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाती है। इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी मैंने आप लोगों को किया था कि ये कैसे आई है। तो यही हम यूज करते हैं, 2 × 30 × 70 बाय में 30 + 70। ये आ जाएगा मेरा 4200/100। 370 मेरे 100 हो गए। तो इस भी हाफ पे मेरा 42 किलोमीटर पर आवर ये मेरा आ गया अभी थर्ड। बहुत इजी सा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये भी काफी टफ लगेगा। अब आ गया नेक्स्ट वाला, ये मैं रब कर देता हूँ, साथ के साथ रब करता चलता हूँ ताकि ना मैसी ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है मेरा। ए मैन वॉक्स विद सम टाइम टी विद वेलोसिटी ड्यू ईस्ट। मतलब एक पर्सन चल रहा है, ये सॉरी ईस्ट में है तो ये थोड़ा सा, ये ईस्ट में चल रहा है तो टी टाइम है और वी वेलोसिटी है ईस्ट में। आफ्टर दैट वो टी सेम टाइम टी में विद वेलोसिटी वी ड्यू नॉर्थ, ये नॉर्थ पे चल रहा है। ठीक है, वी ही हो गया और ये टी हो गया। हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट जो नॉर्थ वाला ईस्ट वाला पार्ट है उसका टोटल डिस्टेंस v × t प्लस में दूसरा v × t बाय में टोटल टाइम 2t हो जाएगा, क्योंकि सेम टाइम दोनों जगह लग रहा है, ईस्ट वाले पार्ट में भी t लग रहा है और हमारे इसमें भी नॉर्थ वाले पार्ट में भी t लग रहा है, तो 2t हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 2vt बाय में 2t, और टी से टी गया, 2 से 2 गया, ये मेरा थर्ड वाला आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा। कहीं अगर क्वेश्चन में अगर आप फंस भी जाओगे ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली निकल जाओगे। ये भी मैं रब कर रहा हूं। अब मैं आ गया थर्ड वाले पे। एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, अनदर 10 किलोमीटर एट 50 मीटर पर सेकेंड। ये देख लो, अब एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये तो किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें, या फिर हम डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में कर लें। तो डिस्टेंस को जब किया मैंने किलोमीटर से मीटर में, 10 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 20 किलोमीटर, और उसको मैंने चेंज किया तो 1000 से मल्टीप्लाई।
बाय में टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा 10,000 बाय में टाइम के लिए मैंने क्या किया, स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड, और यहां पे भी यही 10,000 बाय में 50। क्लियर है? तो इसको पहले यहीं पे ही हम कट छट कर लेते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी बाद में भी देख सकते हैं, मैंने यहीं पे ही काटा पेटी कर ली। तो इसको मैंने किया, ये आ गया 2, तो क्या हो गया अभी इसका 20,000 बाय में 300, ये वाली चीज होगी। तो इसके बिहाफ पे 20,000 बाय में 300 किया, ये से ये गया भाई, 200 बाय में 3 आ गया, तो मेरा आंसर हो जाना चाहिए थर्ड, 66.7। क्लियर है ये? इसे रब कर दूं मैं? इजी है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम की सीधी आइडेंटिटी लगाई है मैंने, ये रब कर दिया मैंने। अब आ गया फोर्थ वाला। A body has speed v, 2v, 3v in first one third part of total distance, travel distance s, second one third part of s and third one third part of s। मतलब एक ऐसा है, उसको ना इक्वली डिवाइड कर लिया डिस्टेंस में, और स्पीड डिफरेंट है, मतलब डिस्टेंस हमारा तीनों पार्ट में वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड है टोटल का, और स्पीड मेरी चेंज हो रही है। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है भाई? हमने अभी पढ़ा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, जब तीनों 3v1 v2 v3 बाय में v1 v2 प्लस में v2 v3 प्लस में v3 v1। ठीक है? अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। 3 तो ऐसे का ऐसा आ गया, और वहां पे v है, v1 की जगह पे v2 की जगह पे 2v एंड v3 की जगह पे 3v, बाय में v इंटू 2v प्लस में 2v इंटू 3v प्लस में 3v इंटू v। ये वाला मेरा आ गया भाई। ठीक है, मैंने यही वाली वैल्यूज पुट कर दी। तो इस भी हाफ पे मेरा हो गया 618v क्यूब, जब मैंने ऊपर नोमिनेटर वाले पार्ट को सोल्व किया, और यहां सोल्व किया तो 2v² प्लस में 6v² प्लस में 3v²। क्लियर है? तो 18v क्यूब, और बाय में मेरा आ गया 9 और 2 11v²। तो यहां से v² को मैंने v³ से किया, तो मेरा आ गया 18v/11। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा थर्ड वाला। इसमें किसी को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। कुछ भी इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, क्वेश्चन धड़ाधड़ निकलते जाएंगे। रब कर रहा हूं इसको भी मैं। भैया आप लोगों ने ये घर पे ये क्वेश्चन डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, करने जरूर हैं। ये नहीं होएगा कि आप लोग ना करो, करोगे तभी आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी चीजें। ठीक है? अब आ गया, इफ ए कार कवर्स 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस with v1 speed, 3/5 of distance with v2 speed, find the average। तो टोटल मेरा आ गया एस। क्लियर है? ठीक है, 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद v1 स्पीड। तो 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय v1 स्पीड, ये मेरा टाइम लग गया इस बिहाफ पे, प्लस में 3/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय v2 स्पीड। क्लियर? ये यहां पे मेरा टाइम लग गया। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं अभी। देखो, एस तो ऐसे का ऐसा आ गया। अब मैं यहां पे कर लेता हूं 2s/5v1, ऐसे लिख सकता हूं 3s/5v। थोड़ा सा मैं ना अपनी पिक को साइडलाइन कर लेता हूं भाई, अभी काम नहीं है इसका। तो एस आ गया, मैंने एलसीएम ले लिया,
क्या आ जाएगा, 5v1 v2 मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2s v2 प्लस में 3s v1। ऊपर गया s × में 5v1v2 बाय में, यहां से मैंने s कॉमन निकाल लिया डिनोमिनेटर से, तो 2v2 प्लस में मेरा क्या आ जाएगा, 3v1। एस से एस गया, मेरा आंसर आ गया 5v1v2 बाय में 2v2 प्लस में 3v1। ये आ गया मेरा इस बिहाफ पे फोर्थ वाला भाई। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सोबर सा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी ना कैलकुलेशन इधर उधर करके ना डराने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं करते। ये मैं रब कर रहा हूँ भाई। अब आ जाओ भी सिक्स्थ वाला। एक सेकेंड, सेटिंग कर लेंगे फिर से। एक सेकेंड। हाँ, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट इज फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर। वो हम बना लेते हैं। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इसने कवर किया 3 मीटर पर सेकेंड, मैंने ये मान लिया एस। सेकेंड हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया, सेकेंड वाला भी हाफ डिस्टेंस है, वो एस हो जाएगा। ठीक है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो हो गया अभी टी, दूसरा भी टी, दो टाइम इक्वल टाइम में डिवाइड कर लिया उसने। ये वाला हो गया 4.5 मीटर और ये हो गया 7.5 मीटर। क्लियर। तो हमने पहले तो इसकी एवरेज निकालनी है, अभी एवरेज क्या होगी, इस वाले पार्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो मैंने 4.5 × टी प्लस में 7.5 × टी, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम 2t। तो इस भी हाफ पे मेरा हो गया भाई 12, हो गया 12t बाय में 2t, ये हो गया मेरा 6 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, अभी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 2s तो मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम क्या हो गया, s/3 प्लस में s/6। अब मैं नीचे कर लेता हूं एलसीएम लेके, 2s/में 6 मेरा एलसीएम हो गया, तो 2s हो गया यहाँ पे, ये s आ गया। तो जब 6 ऊपर गया तो 12s/में 3s आ गया। ठीक। तो ये एस से एस गया और ये मेरा आ गया 4 आ गया अभी इसमें आंसर। क्लियर है। बस इसके अंदर ये वाला पार्ट मेरा एक्स्ट्रा हो गया, सेकंड वाले पार्ट में मुझे कैलकुलेशन करके वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी भाई। बस इतना सा पार्ट अलग है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर है बेटा। अब ना आप लोगों को बस ये यहाँ पे दो क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद आप लोगों ने घर पे ये करने ही करने, घर पे भाई टेलीग्राम से डाउनलोड करके करना ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवंथ, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड 20 किलोमीटर पर एंड रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। भाई सिंपल सी बात है, जब जा रहा है जिस रास्ते से उसी रास्ते से वापस आ रहा है, मतलब डिस्टेंस सेम है और स्पीड डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 20 × 30 बाय में 20 + 30, ये हो जाएगा 120/50। तो ये 120 क्या, 1200 बाय में 50। तो ये एक जीरो से एक जीरो की 120/5। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। आप लोग घर जाके खुद से नहीं करो, घर जाके क्या, घर पे ही हो आप लोग तो, आप लोग डाउनलोड करके टेलीग्राम से अगर डीपीपी खुद से नहीं करोगे वीडियो देखने के बाद, तो आप भूल जाओगे, फिर आपको एक दो दिन बाद समझ नहीं आएगा। तो डेली जो आ रही है डीपीपी वो डेली की डेली करनी है, तो आप लोगों को समझ आएगा, आप लोगों को क्लियर होते चलेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी बेटा। अच्छा, अब आगे एट पे लास्ट है।
ए बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर एंड वॉक्स बैक विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। चल गया, 6 किलोमीटर है उसका स्कूल, और वापिस आया। ठीक है, वो भी 6 किलोमीटर ही है, वॉक्स बैक आ गया, आ गया तो 2.5 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट, और आते टाइम वापसी 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा इसका? तो वही वाला, 2 इंटू 4 इंटू 2.5 को मैंने 5/2 लिख लिया। 2v1 v2 बाय में v1 प्लस में v2, ये आ गया। तो इस बिहाफ पे मेरा आ गया अभी ये 2 से ये 4 गया, 10 20 बाय में कितना आ गया ये 8, 13/2, मैंने एलसीएम ले लिया ना यहाँ पे। तो 40/13 आ गया, कौन सा? सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से भाई ये हमने पूरी डीपीपी, एलन की डीपीपी क्लियर कर दी है आप लोगों को। देखो बहुत इजी लग रहा होगा अभी तो आप लोगों को, आप घर फिर से करके देखना, आपको पता चलेगा कि कितने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। करना जरूर है तो बेटा मेरा करवाने का फायदा है। अगर आप लोग वीडियो देख के घर से खुद पे प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो करवाने का भी कोई फायदा नहीं है। फिर तो आपके लिए जैसे भी आप वीडियो देखने से पहले थे वैसे ही आप वीडियो देखने के बाद भी रह जाओगे, तो कोई फायदा नहीं होएगा। करनी प्रैक्टिस जरूर है। सेकेंड, हमारी ऑफलाइन क्लासेस सेक्टर 13 हिसार के अंदर ज्ञानी आइसक्रीम की बेसमेंट में स्टार्ट हो रही हैं, हो चुकी हैं, चल रही हैं, और न्यू बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। ड्रॉपर बैच हमारा बहुत जल्दी, नियर अबाउट अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा हमारा रिपीटर बैच भी, आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। और सिंपल सी बात कहूंगा मैं, पढ़ो आप जहां मर्जी, बट जहां भी पढ़ो ना, जो क्वेश्चन आपके कोचिंग में हुआ हो वो घर जाके आपको करना ही करना है, तो आपके माइंड में वो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। दूसरी बात मैं जो हमेशा कहता हूँ, अपने आप को इन दिनों सॉर्टेड रखो, दोस्त कम, ठीक है, अपने मोबाइल कम यूज करो, दोस्त कम रखो, और अपने आप को सॉर्टेड रखो, ज्यादा टेंशन में ना रहो, बस काम करो, स्टडी करो। ये 2 साल है पढ़ने के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस 2 साल और कुछ नहीं करना, 2 साल के बाद जो मर्जी करना, बट ये 2 साल आपने स्टडी करनी है। थैंक यू, थैंक्स।